एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम अपने कोर्स का पहला साइंस का वीडियो दे रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है उसका, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि जान लीजिए पाचन तंत्र में प्रमुख अंग क्या हैं। तो एक तो होता है मुख गुहा यानी माउथ, और यहाँ से शुरुआत होती है पाचन तंत्र की, और ये पूरी आहार नालिका जो है ये पूरी जाती है एनस तक यानी लास्ट तक, और ये गुदा तक जाती है। और उसके बीच में सब जितना रास्ता पड़ता है उसमें बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो इस पूरे पाचन में सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं। जैसे कि आपकी मुख से ही सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं सेक्रीट करती हैं, जो लार ग्रंथियां हैं वो, और फिर उसके बाद आपकी डाइजेस्टिव जूसेस यानी प्रोटीन को पचाने वाली चीज़ें, फैट यानी वसा को पचाने वाली, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाली सभी जो ग्रंथियां हैं वो स्रावित करती हैं नलिकाओं में। और जो ये क्या कहते हैं कि इसको छोटी आंत बड़ी आंत, ये पूरे रास्ते से होता हुआ जो खाना जाता है तो उसमें बहुत सारे अवशोषित एब्जॉर्प्शन होता है, खाने का सोखा जाता है, और फिर फाइनली जो मल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट कंप्लीट जब निकलता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम के थ्रू चला जाता है। ये एक छोटा सा वो था, इसका पैसेज है। लेकिन आइए जानते हैं कि मुख गुहा जो होता है मुंह हमारा, इसमें क्या क्या जो इसके अंग हैं, क्या क्या सहायक अंग हैं जिसकी वजह से यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। जब हम भोजन लेते हैं यानी फूड पार्टिकल्स, तो वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना होता है ना। तो उन कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मॉलिक्यूल्स को जो है तोड़ा जाता है, और वो टूटकर सिंपलर यानी छोटे फॉर्म में और जो है साधारण मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। जैसे कि ग्लूकोज में जब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो होता है वो टूटता है तो ग्लूकोज में फाइनली टूटता है, और वो जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऊर्जा जो है हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटने पर ही ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा कैसे टूटती है, यहाँ पर पाचन तंत्र का जो काम है वो इतना है कि ऊर्जा का स्रोत पहुंचा देना। अब ऊर्जा बनाने का काम जो है वो श्वसन तंत्र का है, तो इसी से जुड़ा है, लेकिन वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो चूंकि अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कर रहे हैं, मुख गुहा है यानी माउथ है, इसके अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। जैसे एक जीभ होती है, वो एक मांसल अंग है। फिर होंठ है, दांत हैं, ये सब जो हैं पाचन क्रिया के प्रारंभिक बड़े मुख्य अंग हैं। इसके अलावा जो मुंह के जो उसको लार ग्रंथियां हैं वो पूरे भोजन को उसको सानती हैं, लपेटती हैं, उसको और ज़्यादा पैसेज में यानी उसके मूवमेंट में आसानी पैदा करती हैं। तो जैसे कि 3 प्रमुख लार ग्रंथियां हैं अलग अलग लोकेशन पे। चीख हैं, इधर हैं, और कुछ कान के नीचे हैं, और एक आपका जीभ के नीचे। तो ये इस तरह की 3 लार ग्रंथियां हैं। इन लार ग्रंथियों का मुख्य जो कार्य होता है वो भोजन को थोड़ा पीस के उसको लपेटने में आसानी करता है, पैसेज में आसान बनाता है। और दूसरा, उसको जो कार्बोहाइड्रेट है, पहला जो डाइजेशन है, पहला जो पाचन है वो कार्बोहाइड्रेट का यानी स्टार्च का वहीं से शुरू हो जाता है, मुख से। वहाँ ग्लूकोज बनाता है। स्टार्च जो है बड़ा मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको सिंपलर फॉर्म में यानी छोटे जो इकाई में तोड़ता है। तो ग्लूकोज जो है सबसे छोटी इकाई है, तो उसी में तोड़ देता है, और वहीं से ग्लूकोज जब प्रत्येक सेल में पहुंचता है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के सहयोग से। तो जब ऑक्सीजन के सहयोग से ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, यानी पानी निकलता है, पानी का जो है मॉलिक्यूल निकलता है, उसके साथ एनर्जी निकलती है। तो जो ऊर्जा है वो यहीं से निकलती है, ग्लूकोज से। अब जितने भी वसा, प्रोटीन और लिपिड हैं, फैट हैं, वसा और ये हैं प्रोटीन, ये सब भी जब टूटते हैं तो फिर फाइनली वो टूटते टूटते ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं।
लेकिन उनके बाई प्रोडक्ट्स में और कुछ भी निकल सकते हैं। तो ये ग्लूकोज ही है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। उसी चीज़ को पाने के लिए हम खाने के द्वारा लेते हैं, क्योंकि हम पादप तो हैं नहीं, पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं। पादप के अलावा जितने भी जीव हैं सब एक दूसरे जीव को खा के ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम मुख गुहा की बात कर रहे थे। माउथ में ब्रॉडली जो देखा जाए तो एक जीभ होती है और दांत के पूरे सेट होते हैं, 32 दांत होते हैं। लेकिन जो शिशु होता है, जो नवजात शिशु, उस नवजात शिशु तो नहीं, लेकिन जो बालक होते हैं छोटे, उनमें 20 दांत होते हैं, और जो वयस्क हो जाते हैं उसमें मैक्सिमम 32 दांत हो सकते हैं। कुछ लोगों में और कम भी होते हैं, लेकिन 32 दांत होते हैं। तो ये इसका पूरा सेट होता है, एक फार्मूला होता है। तो खैर फार्मूले पे ना जाते हुए हम ये देखते हैं कि दांत कौन कौन से हैं। देखिए 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ये पहला जो आगे के सामने 4 दांत हैं, अब इनको हम जो दांत हैं उसको हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। जितने संख्या यहां होगी उतनी ही यहां होगी, उतनी ही यहां और उतनी ही यहां। तो चारों भागों के, ये मतलब अपर और लोअर, ऊपरी भाग और निचला भाग, यानी ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, दोनों जबड़ों में बराबर बराबर दांतों की संख्या होगी। और उन जबड़ों में 2 भाग हैं, समझ लीजिए 2 भाग भी कर दें तो भी वो बराबर होंगे, यानी आधा इधर आधा इधर। तो ऐसे समझिए, यहां पर 2 दांत होंगे, जो इनका फंक्शन होगा, इनका कार्य काटने का होता है। इनको बोलते हैं कृंदक, यानी इंसाइजर्स। यहां ना लिखकर मैं किनारे लिख देता हूं, इंसाइजर्स यानी कृंदक। फिर एक पैना सा दांत होता है, नोकीला सा। मैंने कल पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि इसका कार्य होता है फाड़ना। इसका कार्य होता है फाड़ना, कृंदक का कार्य होता है काटना। तो यानी इंसाइजर्स का काम होता है कटिंग, यानी काटना। इंसाइजर्स हो गए ये वाले पहले 2। इसी तरह से 2 जैसे यहां पर हैं तो 2 इधर भी होंगे, यहां यहां, ठीक है। और फिर ये जो है रदनक है, रदनक, रदनक यानी कैनाइन। कैनाइन टीथ ज्यादातर मांसाहारी जीवों में पाया जाता है, बहुत ही नोकीला दांत होता है, और ये फाड़ने के काम में आता है, फाड़ने के काम में आता है। फाड़ना, जब मांस को फाड़ना होता है तब उसके काम में आता है। इसके अलावा भी खाने के बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनमें इस तरह से फाड़ना, जैसे आप गन्ना होता है, गन्ना चूसते समय उसको पहले फाड़ना होता है, उसकी जो रेशे हैं, जो फाइबर्स हैं, उसको खींचना होता है दांत से। तो उस समय ये कैनाइन बड़ा सहायक होता है, और फिर आप उसको चूसते हैं चबा के। तो चबाने का काम जो होता है वो इस कैनाइन यानी रदनक के बगल वाला दांत चवर्णक जो होता है, इसको जो है आपका अग्रचवर्णक बोलते हैं, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक ये 2 की संख्या में होता है, ये 1 में और ये 2 में। फिर ये जो है, इसके बाद 3 दांत होते हैं जो चवर्णक होते हैं। ये तो अग्रचवर्णक हो गया, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, इंग्लिश में प्रीमोलर। और फिर आता है मोलर। मोलर 3 होते हैं, इसको बोलते हैं चवर्णक।
चवर्णक यानी मोलर। मोलर और प्रीमोलर का काम जो होता है वो होता है चबाना। ठीक, किसी भी चीज को चबाकर, बहुत ही पीस कर छोटे टुकड़ों में बहुत ही महीन में कर देना। तो बड़े फूड पार्टिकल जब आप रोटी सब्जी मिलाकर खाते हैं तो उसको मोलर से आप पीस देते हैं। ठीक है, और वो दांतों के बीच में लाया जाता है। आपकी मसल, ये जो मांस का टुकड़ा होता है जिसे हम टंग बोलते हैं, यानी जीभ, जीभ ही उसको मूवमेंट कराता है, खाने को बार बार दांतों के अगल बगल ले जाता है, और उसमें लार ग्रंथियां जो हैं बहुत तेज़ी से उसमें लार देती हैं, अपना सहयोग देती हैं। तो वो खाना घुलने में और आसानी पैदा होती है, और धीरे से वो फिर गले से नीचे उतरता है। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं अभी हम डेंटल फॉर्मूला इसका। 2 आ गए ये कृंदक, 1 हो गया रद्नक, 2 हो गए अग्र चवर्णक, और 3 हो गए चवर्णक। ठीक, यही है 2 और 3। अब यही है, समझ लीजिए।